गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ shareTradingSchool.com के निफ्टी एनालिसिस के सेशन में। टुडे 15 जैन। आपको याद होगा कल हमने निफ्टी के एनालिसिस में ये देखा था कि 2600 का 7600 का जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 7600 का लेवल ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा और 7425 ये हमें सपोर्ट का काम करेगा और निफ्टी कुछ हद तक इस लेवल के अंदर अभी कंसोलिडेट होगा। ये हमारा कल का प्रेडिक्शन था। मार्केट का ओपनिंग हमने एक्सपेक्ट किया था अराउंड 460। मार्केट कल ओपन हुआ 7467 के पास और वहां से मार्केट ने एज एक्सपेक्टेड 7600 की तरफ रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मार्च करना शुरू कर दिया। 7600 की लेवल इसने जब टेस्ट करी थी अराउंड 1 o'clock, उस टाइम पे 7604 को रेजिस्टेंस उसने लिया। वहाँ 50 मूविंग एवरेज आर्ली चार्ट में 7600 के पास था। सो 7600 ये लेवल मूविंग एवरेज एंड इम्पोर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था जो इसने टेस्ट किया और वहां से ये नीचे आना शुरू किया। उसने 20 मूविंग एवरेज के पास पुल बैक होके क्लोज किया था नेक्स्ट आर्ली चार्ट में एंड क्लोज होते टाइम वो 20 मूविंग एवरेज पे ही क्लोज हुआ है। अगर आर्ली बार हम देखते हैं तो इस आर्ली बार में करंट सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो लास्ट फ्यू स्विंग लोज, ये इस लो से अगला लो स्विंग लो ऊपर है, यहाँ से अगला स्विंग लो ऊपर है। सो आर्ली चार्ट में स्विंग लोज, ये हायर लोज फॉर्मेशंस क्रिएट हुए हैं। मूविंग एवरेजेस के बीच में प्राइस स्टक है। सो आज के लिए आर्ली चार्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि राइजिंग बॉटम या राइजिंग लो होने की वजह से एक्सपेक्टेशन जो होगी वो बुलिश होंगे। आज मार्केट अराउंड 7550 से थोड़ा सा 5-6 पॉइंट ऊपर खुल सकता है, लेकिन 7600 की लेवल आज वापस इसको रेजिस्टेंस दे देगी। 7600 की लेवल अगर इसने ब्रेक करी तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 7675 जहाँ पे 100 मूविंग एवरेज आर्ली चार्ट का रेजिस्टेंस देने वाला है, यहाँ हमें ये पहला रेजिस्टेंस टेस्ट करते हुए दिखेगा। 7675 ये लेवल अगर ये तोड़ेगा तो यहाँ पे एक्चुअली अगर हम आर्ली चार्ट में देखते हैं तो यहाँ से स्विंग हो के अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये फॉर्मेशन हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन क्रिएट हो सकता है, यानी ये शोल्डर बनेगा, ये हेड बनेगा और आने वाला फॉर्मेशन ये शोल्डर बनेगा। सो ऐसे केस में 7600 को तोड़ने के बाद इसके लिए एक्चुअली 200 पॉइंट की यहाँ पे रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है। सो अब वहाँ से अगर हम एक्सपेक्ट करें तो टारगेट 7800 के पास बनता है। 7800 के पास अगर निफ्टी को जाना है तो पहला 7675 के रेजिस्टेंस को इसको ब्रेक करके ये जो गैप है, ये गैप 7721 और 7675 का इसको पहले भरना होगा। ये गैप भरने के लिए इसके लिए लंबा कंसोलिडेशन हो सकता है जो प्रोबेबली आज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीक शायद ये लेवल तोड़ के निफ्टी 7800 की तरफ ये जाए एंड 7800 का टारगेट अगर ये अचीव करे तो 7800 के पास उसे क्रॉस करने के लिए काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि 7800 ये पास्ट में काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस दे चुका है। सो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग 7600 को क्रॉस करने के बाद निफ्टी में बुलिश हो जाएंगे फॉर इंट्राडे पर्पस, नॉट फॉर वीकली बेसिस। हमारा 7600 के ऊपर निफ्टी के लिए बाय आता है, टारगेट रहेगा 7650 और दूसरा टारगेट रहेगा 7720। ये दो टारगेट के लिए
हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो याद रखना ये होगा कि मार्केट रिकवरी फेज में है। यहाँ ये टारगेट कंप्लीट होने के लिए इसको काफ़ी दिक्कत आएगी और शायद स्टॉप लॉस यहाँ में हिट होने के चांसेस हो। इसके लिए 20 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस यानी 7540 के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा के 7600 के ऊपर इसने क्रॉस करने के बाद बाय करेंगे और 7675 पे प्रॉफिट बुक करेंगे और सेकंड लॉट बेचेंगे 7721 के पास। इसको जस्टिफाई करने के लिए डेली चार्ट में अगर हम लोग इसको एनालाइज करें तो कंसोलिडेशन जो हमने प्रिडिक्ट किया था 7600 और 7425 इसके रेंज के अंदर मार्केट रहेगा, ये कल प्रूव हुआ। डेली चार्ट में कल का हाई परसों के हाई से प्रीवियस डे से हाई से हायर हाई फॉर्म हुआ था और हायर लो फॉर्मेशन आया था। सो बार चार्ट के हिसाब से हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म हुआ है। अनफॉर्चुनेटली क्लोजिंग जो है वो लोअर क्लोज है। अगर ये क्लोज प्रीवियस बार के हाई के ऊपर गया होता तो शायद हम लोग स्ट्रांग बुलिश होते आज और हम ये कहते कि पिवट फॉर्मेशन रिवर्सल फॉर्मेशन बार चार्ट में फॉर्म हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन नहीं है। इसकी वजह से कंसोलिडेशन कंटिन्यू होने के चांसेस होंगे। अगर कंसोलिडेशन कंटिन्यू होता है और मार्केट इस कल के क्लोज के पास ही खुलेगा और 7604 के ऊपर चला जाएगा तो 20 मूविंग एवरेज अभी फिलहाल 7707 के पास चल रहा है। सो अगेन 7700 जो हम लोग टारगेट बोल रहे हैं वो डेली चार्ट भी सजेस्ट कर रहा है कि 7604 के ऊपर 7700 ये टच करे आज। सो आज 7604 के ऊपर बाय और 7675 एंड 7700 ये दो जो टारगेट हमने निकाले हैं उस दो टारगेट के पास ये मार्केट जाए। सो हम लोग बाय करेंगे 7604 पे। पहला प्रॉफिट बुकिंग होगा हमारा 7675 पे और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग होगा हमारा 7700 के से लेकर 7720 के बीच में। ये आज के लिए निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेली चार्ट और वीकली आर्ली चार्ट सजेस्ट कर रहा है। अगर हम लोग वीकली चार्ट को भी एक थोड़ा सा व्यू ले ले उसका तो वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो एक्सपेक्टेड सपोर्ट फिबोनाची का हमें जो था वो यही मिला था। तो मैं थोड़ा सा फिबोनाची चार्ट के एक्सटेंशन को ले लूँ और रेजिस्टेंस चेक करना है। 7425 का जो बेस फॉर्म हुआ है वहाँ से ये पुलबैक अगर हुआ तो हमें फिबोनाची का ये रेजिस्टेंस लेवल अभी पहला मिल रहा है, वैल्यू है 7591 का। 100 मूविंग एवरेज जो इसने तोड़ा है उसके पास रिटेस्ट करना पड़ेगा इसको रेजिस्टेंस। तो ये पुल बैक अगर होता है यहाँ पे वीकली चार्ट में तो भी ये बता रहा है कि 7757 ये टारगेट बन रहा है मूविंग एवरेज के हिसाब से निफ्टी के वीकली चार्ट के पुल बैक के लिए। सो जो हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन का स्टडी जब बात किया था तो उसको 7800 के आसपास का रेजिस्टेंस जो प्रिडिक्ट कर रहे थे तो शायद ये ट्रू हो और वीकली चार्ट में भी पुल बैक 7700 प्लस 7800 के पास निफ्टी को अगले हफ्ते मार्केट लेके आए। सो टेम्पररी रिकवरी में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर हम ढूंढ रहे हैं तो हम यहाँ पे 7600 के ऊपर बुलिश है। 7700 और 7700 के आसपास हमें थोड़ा सा अर्निंग अपॉर्चुनिटी देगा। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें नहीं होने की वजह से ओनली निफ्टी इंडेक्स ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आज लेंगी और इंडिविजुअल स्टॉक्स में हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। मार्केट बेरिश है, इसको याद रखना, क्योंकि वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो लोअर टॉप ये चल रहे देन लोअर बॉटम भी चल रहा है। सो जब तक राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन नहीं आएगा हम लोग बुलिश नहीं होंगे। रिकवरी में कंपल्सिव ट्रेडर ही ट्रेड करते हैं
अगर आप डिफेंसिव ट्रेडर है तो स्टिल रिक्वेस्ट ये होगी कि आप इस मार्केट से ट्रेडिंग से दूर रहे। कंपल्सिव ट्रेडर छोटी सी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूले। थैंक यू वेरी मच।